प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, मैं हरिओम गुप्ता हरि बोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रभु भक्त आत्माओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से मैं आज आपके सम्मुख सत्संग की एक कड़ी, जिसका विषय है कलयुग में नाम की महिमा, सभी संतों की वाणी के आधार पर अपने विचार रखूंगा। आशा है आप सबको प्रभु नाम के सुमिरन में इससे बहुत लाभ होगा। सज्जनों, भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। तुलसीदास जी नाम महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, चाहूं युग चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतराई भव पारा। सज्जनों, संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, चाहूं युग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव। चारों युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, कहते चारों युगों में नाम की महिमा अपार है। चाहूं युग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव और कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलिकाल में तो विशेषकर भगवान का नाम ही साधन है। भगवान का नाम ही एकमात्र साधन है भगवान को प्राप्त करने का, भवसागर से पार जाने का। इसलिए सज्जनों, आगे लिखते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कहते हैं कि कलयुग में तो नाम का विशेष प्रभाव है और कहते हैं कि जिसके सुमरण करके मनुष्य जो है, ये प्राणी जो है, ये भवसागर से पार हो जाता है। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। कहते हैं राम नाम कलि अभिमत दाता। कलिकाल में भगवान के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है, सब कुछ देने वाला है, अभिमत दाता। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। कहते हैं परलोक और परलोक दोनों का निवाह करने वाला है।
लोक में माता पिता और परलोक में हमारा स्वामी इष्ट के रूप में वह हमारी भूमिका अदा करने वाला है। हित परलोक लोक पितु माता, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, नर तन पाही भजे रघुवीरा। कहते वही मनुष्य भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, नर्तन पाए भजे रघुवीरा। जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और भगवान का भजन करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। तो सज्जनों कहते हैं नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहूं विचार सुजन मन माई। कहते राम भालू कापी काटुक बटोरा, से तुहे तु श्रम कीनन थोरा। भगवान के महिमा, नाम की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम भालू कपि कटुक बटोरा। भगवान ने सेतुबंध रामेश्वरम पुल का बांधा, बनाया, निर्माण किया। बंदरों को, रीछों को, लंगूरों को, भालुओं को उन्होंने इकट्ठा किया। राम भालू कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन थोड़ा। बहुत कम उन्होंने श्रम नहीं किया उसका निर्माण करने के लिए। लेकिन सज्जनों नाम की महिमा तुलसीदास जी लिखते हैं नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करऊं विचार सुजन मन माई। हे सज्जनों विचार करो, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। जिस समुद्र को भगवान ने बांधने के लिए बंदर भालुओं को इकट्ठा किया, इतना श्रम किया, कहते हैं नाम का प्रभाव देखिए। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, भवसागर ही नाम लेने से सूख जाता है। वहां फिर पुल बनाने की, पुल निर्माण करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। इतना बड़ा नाम का प्रभाव तुलसीदास जी अपनी वाणी में, अपने रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। भगवान का जो नाम है वो कैसा है? राम नाम नर केसरी, नरसिंह भगवान के समान रक्षा करने वाला है। और कलिकाल कैसा है? हिरण्यकश्यपु के जैसा है। तो सजनों राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल और जापक जन प्रहलाद जिमी। जो भगवान के नाम का स्मरण करते हैं उनकी तुलना कहते हैं कैसे हैं? वो प्रहलाद के समान हैं। जापक जम प्रहलाद जिमी, मारे पाल ही दर्ल सुर साल। कहते हैं ये जो भगवान का नाम है दुष्टों का, कुबुद्धियों का, अज्ञान का नाश करने वाला है। जैसे हिरण्यकश्यपु का भगवान नरसिंह ने विनाश कर दिया, वध कर दिया, ऐसे ही कहते हैं तुलसीदास जी कि जो नाम का स्मरण करते हैं वे कलिकाल रूपी हिरण्यकश्यपु का वध कर देते हैं। उसका प्रभाव, भगवान के नाम का प्रभाव इतना अमित है। से सजनों नाम लेत भव सिंधु सुखाई, और करऊं विचार सुजन मन माई। सजनों नाम की महिमा तुलसीदास जी कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। वह नाम जो है राम से भी बड़ा है। सज्जनों वह क्या चीज है उसको हमें जानना होगा। जानने के लिए हमें संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना होगा। राम राम सब ही कहे ठग ठाकुर और चोर। कबीर साहब कहते हैं
राम राम सब ही कहें, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। सजनों, वो जो नाम है वह भाषा में नहीं है। राम का नाम, राम का नाम, ये जितने भगवान के नाम हैं ये भगवान के गुणवाचक नाम हैं। राम उसे इसलिए कहा जाता है कि वह जर्रे जर्रे में व्यापक है, रमा हुआ है। कृष्ण उसे इसलिए कहा जाता है, उसके अंदर अमोघ कृष्ण आकर्षण की शक्ति है। गोपाल उसे इसलिए कहा जाता है, वह गायों का चराने वाला है, पालन करने वाला है। गोवर्धन गिरधारी उसे इसलिए कहते हैं, उसने नख पर जो है गोवर्धन को धारण किया था। जैसी जैसी भगवान ने लीलाएं की वैसे वैसे उनके नाम पड़ गए। लीला के आधार पर, गुण के आधार पर उनका नाम रख दिया गया। सज्जनों, लेकिन एक नाम जिसकी तुलसीदास जी चर्चा करते हैं, वह नाम भाषा का विषय नहीं है, वह नाम प्राणों का विषय है। प्राणों में ही उसका सुमरण होता है, हृदय से ही उसका सुमरण होता है, वह नाम जिह्वा पर नहीं आता। इसलिए तुलसीदास जी कबीर साहब कहते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। उस नाम को कोई बिरला ही जानता है। ये जितने भगवान के गुणवाचक नाम हैं, कहते कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये संत कह रहे हैं। ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप, जो आदि और अनादि है। जब ये भाषाएं नहीं बनी थी तब भी वो नाम था। इन द बिगिनिंग देयर वाज ए वर्ड, द वर्ड वाज विद गॉड एंड गॉड, वर्ड वाज गॉड एंड गॉड वाज वर्ड। गुरु नानक देव जी कहते हैं, शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, और नानक शब्द घटा घटा छे। वह नाम कहाँ है? कहते हैं सबके हृदय के अंदर मौजूद है, लेकिन संत उसका ज्ञान कराते हैं। इसलिए कहते हैं, पूरे गुरु की संगत पेख और पार ब्रह्म निकट में देख। सदगुरुदेव भगवान समय के महापुरुष जो होते हैं, युग पुरुष होते हैं, उनके पास हम जाएंगे, उनसे पूछेंगे, विनय भाव से उनसे उनकी सेवा करेंगे, तो निश्चित ही हम उस नाम के ज्ञान के अधिकारी होंगे। इसलिए सज्जनों, हमारे संतों ने कहा, भाव कुभाव अनख आलसू, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। उस नाम का भाव से कुभाव से यदि हम कैसे भी स्मरण करते हैं, वह चारों तरफ मंगल ही मंगल करने वाला है। इसलिए सज्जनों, राम से बड़ा नाम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। भजन है, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। तुलसीदास जी खुद कहते हैं, स्वयं कहते हैं, कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहते हैं सज्जनों, मैं उस नाम की महिमा का कहां तक वर्णन करूं।
भगवान राम भी स्वयं उस नाम की बड़ाई करने में, नाम का वर्णन करने में कहते हैं असमर्थ हैं। इसलिए सज्जनों का वो जो अगर नाम हमें मिल जाए, उसका ज्ञान हमें जब हो जाए तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है। नाम सप्रेम जपत अनायासा, भगत होई मुद मंगल वासा। मैं जो भी सत्संग के वाणी आपके सम्मुख रखता हूं सज्जनों, वह संतों की वाणी के आधार पर, संतों के ग्रंथों के, महापुरुषों के वचनों के आधार पर ही आपके सम्मुख रखता हूं। मेरा इनमें कुछ लेश मात्र कुछ भी नहीं। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की दया से, उनके चरणों में बैठकर जो मैंने प्रेरणा प्राप्त की है, वही आपके सम्मुख मैं प्रस्तुत करता हूं। इसलिए सज्जनों इसे अन्यथा न लें। संतों ने ये कहा, कहते हैं भाई राम नाम चीनो नहीं, राम नाम सब कोई कहे, नाम न चीने कोई। नाम चीन्हे सतगुरु मिले, नाम कहावे सोए। वह नाम कैसा है? कहते राम राम सब ही कहे, नाम न चीने कोई। क्यों कहा संतों ने? राम राम तो सब कहते हैं, लेकिन फिर भी वो नाम नहीं मिलता है। राम राम सब कोई कहे, नाम न चीने कोई। नाम कोई नहीं जानता। सज्जनों उसको जानने के लिए संतों के पास जाना पड़ेगा। जैसे भगवान विष्णु ने नारद जी को जब मोह हुआ तो कहाँ भेजा? जाहि जपऊ शंकर सतनामा, तेहि ते पाई तुरत विश्रामा। नारद जी को कहा, नारद जी आपका हृदय अशांत है, आप जाओ और शंकर भगवान के जो सत्य नाम है उसका सुमरन करो, उसका भजन करो, तो आपके हृदय के अंदर अगाध शांति का उद्गम होगा। तो नारद जी के लिए ही नहीं, भगवान ने सबके लिए कहा है। कोई नाम ही सुख शांति का स्रोत है। और आज अगर हम दुखी हैं तो इसीलिए है क्योंकि हम उस नाम का ज्ञान हमें नहीं है। हम अपने मनमाने तौर तरीके से भगवान का नाम का स्मरण कर रहे हैं, जो कि वो भगवान का नाम नहीं है। मैं लौकिक रूप से आपको एक उदाहरण रखता हूं। जैसे एक डॉक्टर होता है, वह पेशे से उसका नाम डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर साहब का जो असली नाम है वह एक अलग है। डॉक्टर गौरव गुप्ता होगा, अभिनंदन शर्मा होगा, जो कुछ भी होगा वह एक अलग नाम है, निजी नाम अलग है। डॉक्टर तो उसका पेशा नाम है। अगर कोई ये पूछे कि डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है, और डॉक्टर यही कह दे मेरा नाम डॉक्टर है, तो आप कहेंगे क्या बात करते हो, ये आपका नाम नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से सज्जनों ये हमारे शरीर के नाम हैं। ये भगवान ने जैसे जैसे लीलाएं की हैं, चरित किए हैं, जैसे जैसे उनके अंदर भक्तों को गुण दिखाई पड़े, वैसे वैसे ही भक्तों ने उनका नाम रख दिया। लेकिन उन गुणों से पहले, उस चरित्र से पहले भी उनका एक नाम था जो सबके हृदय के अंदर और सबके लिए एक है, मानव मात्र के लिए एक है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। कहते सब ही सुलभ, सबके लिए सुलभ है, चाहे वह हिंदुस्तान में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे वह अरब अमीरात देशों में है, सबके लिए एक है। बताइए आप कैसे हो सकता है एक? हिंदुस्तान में तो सनातन को मानने वाले हैं और विदेशों में क्रिश्चियन को,
मुस्लिम धर्म को और अन्य अन्य धर्म को मानने वाले हैं, वो सबके लिए एक कैसे हो सकता है? वो नाम सबके लिए एक है। वो ना उस नाम को जानने के लिए संत कहते हैं। इसके लिए कहा इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, जब सृष्टि नहीं थी, जब ये पृथ्वी नहीं थी, तब भी वो नाम था। और बताइए, जब भाषाएं नहीं थी, बोली नहीं थी, लिखने का कोई साधन नहीं था, तो सज्जनों वो नाम क्या होगा? वह केवल अनुभव का विषय है। इसलिए सज्जनों, संतों ने कहा भाई उसको जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और उसको हमने जान लिया तो हमारे कहते हैं जप ही नाम जन आरत भारी, मिटई कुसंकट होई सुखारी। कहते हैं उस नाम का जाप करने से, जपई नाम जन आरत भारी। आर्त माने जो विपत्ति में भक्त पुकारते हैं, दुखी होकर जो भक्त पुकारते हैं आर्त भाव से, कहते हैं उनके लिए भी मंगल हो जाता है। जपई नाम जन आरत भारी और मिटही कुसंकट होई सुखारी। उनके सारे संकटों का शमन हो जाता है। इसलिए सज्जनों, संतों ने नाम की महिमा का वर्णन किया है। अगाध है, अनुपम है, अकथ है। इतनी ही महिमा नहीं है, नेति नेति करके संतों ने उस नाम की महिमा को गाया है। तो इसलिए सज्जनों, मैं तो सिर्फ आज के इस कड़ी में आपसे यही कहूँगा, प्रभु का वो जो नाम है, सुंदर जो नाम है, उसको अगर हम जानेंगे तो हमारे जीवन का उसमें कल्याण छुपा हुआ है। उसको जाने और अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस वीडियो को विराम देते हैं और आप सबसे विनती करते हैं, अगर आपको ये मेरा ये प्रोग्राम, सत्संग का कार्यक्रम अच्छा लगता है, आप सब लोग दूसरों को भी फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पुण्य के भागी बने। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।